सब ने मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरेसा में आते रहा। गांव छारा में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। इन डेप्थ विजन फाउंडेशन के साथ एक स्कूल ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव दिखाया है। स्कूल का नाम है ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ भी कैनोपी लग रही है। ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से यहाँ पे बहुत सारी कैनोपी लगाई गई है। अलग अलग जो है स्टॉल लगा के बच्चे अपने अपनी प्रतिभा का जो है यहाँ पे उदाहरण पेश कर रहे हैं। बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो बेटा क्या है ये, मुझे कौन डिस्क्राइब करेगा? सर, हमारे स्कूल ने पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था आई टीच नाम से, जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते थे और उसे अपलोड करते थे। अब रिसेंटली हमारे स्कूल ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है आई रीच, जिसमें हम बाहर जाते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक से लोगों को डिस्क्राइब करवाते हैं और उनके फीडबैक लेते हैं। इसी चीज में इन्वॉल्व है रोबोटिक्स। अब आपको विधि बताएगी कि ये क्या है? क्या बेटा? सर, तो रोबोटिक्स बेसिकली रोबोट की स्टडी है। रोबोटिक्स में हम कई चीज़ें सीखते हैं, जैसे टीम वर्क, सेल्फ असेसमेंट और क्रिएटिविटी स्किल्स। सर, जैसे कि जब आप कॉलेज में जाकर रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे हैं और वही सेम चीज़ आप 4th-5th क्लास में सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस बच्चे का बेस्ट होगा? 4th-5th क्लास के बच्चे का। तो यही चीज़ हमारा स्कूल 4th-5th क्लास से हमें रोबोटिक्स क्लास प्रोवाइड करे, जिससे हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब भूमि हमें मैकेनिकल लेवल के बारे में बताएंगे, जो हमने रोबोटिक्स लैब में सीखा है। रोबोटिक्स का पहला लेवल है मैकेनिकल लेवल, जिसमें हम मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करके किसी भी चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमने क्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, जिससे हम जान सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की नीड होती है। जैसे हम देख सकते हैं, हम आपको चला के दिखाएंगे। आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आगे भी देखेंगे, प्लीज विजिट। Hey sir, I am Chavi and she is Varsha. Today I am going to tell you something new that you never heard about it. It is Bluetooth based home appliances. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसी की मदद से हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है ब्लूटूथ बेस्ड होम अप्लायंसेस। एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक किसान होता है, वो उसे बार बार अपने खेत में जाना पड़ता है मोटर को ऑन करने के लिए, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम की शॉर्टेज के लिए हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे हम मोटर को ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट करके घर बैठे इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। करके दिखाओ सर, जैसे इसमें हमने ब्लूटूथ का यूज़ किया, अभी हम जैसे ही फ़ोन से स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, आप अपने घर से कुछ दूरी पर हो और आपके घर की लाइट या फिर फैन ऑन है, आपको उसे बंद करना है, तो आप क्या चाहोगे? उधर से ही ऑफ कर दो या फिर घर के आप वहीं से ऑफ करना चाहिए। तो आज के ज़माने में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हम ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज़ करके इसके लाइट को या फिर फैन को ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा। Hello sir, it's Prathikansi Sakshi from Gramin Senior Secondary School. Today I am here to tell you about voting machine. First of all, what is a voting machine? Voting machine is a machine used to record votes in an election without paper. आप जानते होंगे कि वोटिंग मशीन क्या होता है। पहले जमाने में वोटिंग मशीन नहीं होती थी, हम पेपर पर लिख के वोट डालते थे और उसमें काउंटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ईवीएम बना दिया और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था काउंटिंग करने में भी, और उससे हमारा पेपर भी वेस्ट हो जाता था। अब हमारे पास वोटिंग मशीन प्रोवाइड है, जिसके द्वारा हम वोट इजीली डाल सकते हैं और इसका रिजल्ट तभी हमें दे देता है। डालूं? Yes sir. सर, आपको किसको डाल? मैं तो नोटा पे डालता हूँ। ओके सर। सर, हम ये स्विच, तभी ये सिग्नल नोटा पर आपने वोट डाली तो तभी ये सिग्नल डिस्प्ले बोर्ड पर जाएगा और उसमें शो हो जाएगा आपने किसको वोट डाली है। और अगर आपको ये रिजल्ट देखना है कि आप आगे कौन सी पार्टी अभी आगे चल रही है, तो हम रिजल्ट बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी अब तक आगे चल रही है। बहुत बढ़िया। और इसके एडवांटेजेस हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें काउंटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये पेपर भी वेस्ट नहीं होता। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। ये क्या है भाई? गुड मॉर्निंग। I am Rudra and he is Priyanshu. Today topic is DJ rhythm. सर, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है डीजे की तरह है, जैसे हमारा डीजे गाना भी बजेगा? नहीं सर, इसमें गाना तो नहीं बजता, पर लेकिन डीजे में जो होता है, अच्छा, लाइटिंग। डीजे में जितना तेज हमारा जो गाना बजता है
उतनी तेज हमारी लाइट्स होती है। हमने उसके प्रोजेक्ट पे, उसके मॉडल पे हमने ये बनाया। ये माइक है जो हमारा सेंसर है, बिल्कुल। वो उधर अलग सेंसर होता है, इधर हमने माइक लगाया। जैसे कि हमने इससे पास से बोला हेलो, हमारी जो है लाइट्स है वो ज्यादा ग्लोई है, और हम दूर से बोल रहे हैं तो हमारी जो है लाइट्स है डिम कम ग्लो होती है। थैंक यू सर। Good morning, sir. My name is Nancy Puri. We are the honorable student of Brahmin Senior Secondary School. We are here to tell about clap switch. So let's start it. Imagine that there is a wall when you just clap with your hands, light, fan, TV automatically turn on or off. In hearing Clap करने से, yes sir. बोलने से हो गया। In hearing it is Okay. it's interesting. But it is possible in real life. Yes, it's possible. तो चलिए जानते हैं क्लैप स्विच के बारे में. Let me translate हिंदी. Imagine करो एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम क्लैप करें, फैन, लाइट ऑन ऑफ होने लग जाए. सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है. क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. चलिए जानते हैं क्लैप स्विच के बारे में. हमें नीड है सिर्फ एक साउंड सेंसर की. जो साउंड सेंसर है हम उसे हमारे डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे और वो हमारी साउंड को सेंस करके उस डिवाइस को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करेगा. अब ये तो हो गया कि ये कैसे वर्क करता है. अब आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि आप घर के बाहर जाकर भी इसे वर्क करवा सकते हैं. बस हमें इसके अंदर एक डिस्टेंस रेंज फिट करने की ज़रूरत है. अब हिमांशी आपको इसे वर्क करके बताइए. सर जैसे अब ये ऑफ होगी तो ये ऑन होने लग जाएगी और ऑन होगी तो ऑफ. जैसे अभी ऑफ है तो मैं क्लैप करूंगी तो ये ऑन होने हो जाएगी. सर देखो. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Hello sir, I am Pratik from Gramin Senior Secondary School. Today our topic is Circuit Max Kit. सर्किट मैक्स किट एक ऐसी किट है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल लेवल के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि एलईडी, वेरिएबल रजिस्टर, फैन विद वाटर, ट्रांस कैपेसिटर, रजिस्टर एक्सेट्रा. इसके कुछ कंपोनेंट्स के नाम हैं एलईडी विद रजिस्टर, मोटर फैन विद पुश स्विच एक्सेट्रा. हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है रेड लाइट विद वेरिएबल रजिस्टर. हमने वेरिएबल रजिस्टर के साथ रेड एलईडी को कनेक्ट कर दिया है, जिससे अगर हम इस वेरिएबल रजिस्टर को घुमाएंगे तो एलईडी की ग्लोनेस ज़्यादा और कम होगी. हमने एक एग्जांपल के तौर पर बनाया है, जैसे कि हमारे घरों में फैनों के लिए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होता है, जिससे हम अपने फ़ैन की स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं. वैसे ही हमने अपनी एलईडी में ये कनेक्ट कर दिया है ताकि जिससे हमारी एलईडी ज़्यादा या फिर थोड़ा ग्लो करेगी. हमने उसके एक एग्जांपल के तौर पे बनाया है. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन जादुई लेखन. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. क्या है बेटा? सर ये राइटिंग है हमारे स्कूल की सभी बच्चों की. देखा बेटा? अरे वाह, थोड़ा क्लोजअप लिए हुए. Sir, as you can see, all the pages are similar. You will not be able to understand कि अलग-अलग बच्चे ने लिखी हुई है. सारे पेजेस आपको सेम लगेंगे जब आप पेजेस टर्न करेंगे. ये अलग-अलग बच्चों की है सर, और सारी राइटिंग आपको सिमिलर लगेगी. So most of our students are writing in the same way. अच्छा, नोटबुक्स में सर ये previous notebooks हैं, and after improvement these are the notebooks. बेहतरीन. कौन कौन सी क्लास में हो? सर 8th में. 8th में. सर 8th क्लास. सर 7th क्लास. 10th क्लास. बहुत बढ़िया बेटा. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. नमस्कार. आपके बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं. आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं माई सेल्फ सविता रानी फ्रॉम ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा झज्जर से, पीजीटी हिंदी एंड वाइस प्रिंसिपल आल्सो. सर मैं हमारे स्कूल के बच्चे ने जो एआई में प्रोजेक्ट बनाए हैं वो एक बहुत अच्छी पहल मुझे लगती है कि रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाला समय एक ऐसा है सर जिसमें हमारा 3 क्षेत्र में ही काम रह गया है, एआई में, ग्रीन एनर्जी में और हॉस्पिटल्स में. तो इन 3 क्षेत्रों में हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए. इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर सतेंद्र दलाल ने एक सपन देखा कि हमारे विद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे टैलेंटेड हो जिनको लाइफ में जहाँ भी ये लगे कि हमें एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए. उस समय हमारे विद्यालय का कोई भी बच्चा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए.
तो ऐसे समय में बच्चा कब डिमोटिवेट नहीं होगा, जब बच्चे के अंदर स्किल होगी। और हमारे इंडिया में आप देख रहे हो कि स्किल का, कला का कितना महत्व है। अगर इंसान के अंदर स्किल है तो ये हमारे महापुरुषों ने और हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि वो बच्चा कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे स्कूल जो बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि आने वाले क्षेत्र में बच्चों के अंदर जो है हेजिटेशन नहीं हो। विद्यालय ने 2 प्रोग्राम चलाए हैं सर। पहले हमारे विद्यालय ने चलाया आई टीच का प्रोग्राम। आई टीच के तहत जो है बच्चों को हर बच्चे को एक मौका मिलता है असेंबली हॉल में आकर के, असेंबली की स्टेज पर आकर के अपने विचार प्रस्तुत करने का, जो वो बुक्स में सीखता है। लाइक कोई भी चैप्टर उनका साइंस का है, आइज का उसने सीखा है, तो वो आइज का पूरा डायग्राम बना करके या उसके बारे में हमारे आई टीच प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को रोल नंबर वाइज मौका मिलता है असेंबली में बोलने का। तो उससे हमारे बच्चों के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट हुई है। कन्वर्सेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन ठीक हुई है बच्चों की, और एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के अंदर आती है। तो उससे हमें बहुत खुशी मिली। उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो सेकंड प्रोग्राम हम आज लॉन्च किया हमने, वो आई रीच का है सर। इट मीन्स हमारे स्कूल की टीम प्रोजेक्ट बना करके फील्ड वर्क में पहुंचती है कि आई रीच हम पहुंचेंगे आपके पास अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए। और आईटीज के अंदर जो हमारी स्कूल में रोबोटिक लैब लगाई जाती है सर। अब बच्चे को कई बार होता है कि नहीं, मुझे आप देखते कई पेरेंट्स का आता है, हमारे बच्चे तो आते ही टॉयज को ना पहले सारा खोलेंगे फिर बांधेंगे। तो इट मीन्स उस बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्योंकि एजुकेशन का जो एम उद्देश्य होता है वो होता है बच्चे का इंटीग्रेटेड विकास, मीन्स चहुमुखी विकास। तो वो चहुमुखी विकास तभी पता चलेगा जब स्टूडेंट्स लाइफ में बच्चे को स्कूल में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि उनको करके बच्चे को महसूस हो कि इस फील्ड में आई कैन डू बेटर। थैंक यू और मैं मैडम, टॉप बच्चों में रह सकता। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। sir. लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरेसा में आते रहा हैं। इस वीडियो ने गणित शेयर कर दियो, बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट दिखाए। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे